हाय एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या चल रहा है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। Good to see a lot of good names. Good to see a lot of people who are doing well. प्रिपेयर कर रहे हो। बहुत लोगों का कॉल्स भी आया है, बहुत लोगों का कॉल्स आने वाला है, बहुत लोगों का रिजल्ट अवेटेड है। सो ऑल कैटेगरीज ऑफ लोग हैं। बढ़िया। इसमें 6 सेट वेंडाग्राम का सेट बन जाएगा, नहीं 6 पैरामीटर वेंडाग्राम का। ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लोगों को कॉल आ चुका है, कुछ लोगों को कॉल आने वाला है, कुछ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बनाऊंगा इसमें मैं 6 सेट पैरामीटर। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो, जो भी कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ यू, मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी एग्जांपल ये वाला दिया था, ठीक है। अभी दो तीन इसमें इसमें बेसिकली 2-3 लोग इसमें ऐसे हैं, मुझे पता है कि उनका उतना लास्ट ईयर बेसिकली मैंने 2 लोग को रोका था, ठीक है। वो लोग लास्ट ईयर जीआईएम जा रहे थे। 2 लोग, एक कोई टैप नहीं जा रहा था, एंड आई सॉ द प्रोफाइल, मैंने उनको रोक लिया था कि मत जाओ, ठीक है। एंड दिस ईयर दे हैव गॉट, इसमें 97.8 आया है, को 96.9 आया है। और ओबीसी में और भी अच्छे कॉल्स आएंगे उसको। तो बेसिकली कहने वाले, बट मैंने क्या कहा था कि लास्ट में कन्वर्ट करके छोड़ना, ठीक है। पहले कन्वर्ट करना फिर छोड़ना। तो बेसिकली क्या होता है ना, कि कन्वर्ट करके, इसलिए जो लोग भी डाउट में है ना, कन्वर्ट करके छोड़ने के लिए थोड़ा सा बेटर रहता है, ओके। क्योंकि थोड़ा आपको 1-2 महीने का ब्रेक भी मिल जाता है, तो 1-2 मंथ का ब्रेक मिल जाता है उससे, ठीक है। एंड उसके बाद यू फील गुड अबाउट दैट कि चलो ठीक है, थोड़ा वापस से कुआं डिलाडी फिर अगर स्टार्ट करना तो करेंगे थोड़ा ब्रेक के बाद। हाँ, कुछ सीखने को भी मिलता है, थोड़ा एमबीए के बारे में सीख जाते हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाता है इंटरव्यू की तैयारी करते करते, थोड़ा थोड़ा जीके अच्छा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा फाइनेंस के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में नॉलेज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये एक अच्छा फेज है। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी कॉल है, तो ट्राई करो कन्वर्ट करने का, एंड उसके बाद डिसाइड करना कि प्रिपेयर करना है कि एडमिशन लेना है, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, ओके। अब देखो, लेट्स कम देखिए, बेसिकली मैंने आज ये सेशन इतना जल्दी इसलिए प्लान किया है कि 2 चीजों के लिए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रोहतक का कॉल आउट हो चुका था, ठीक है। एंड सडनली इंटरव्यू आ गया 2-2 दिन में। मैंने क्या, हालांकि किसी ने इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो नो बडी एक्सपेक्टेड कि इतना जल्दी आई एम रोहतक का कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो आई एम रोहतक का जब कॉल आया था, बेसिकली इंटरव्यू इज स्टार्टिंग हमारे ग्रुप में ही है, तो इसका इंटरव्यू सडनली कल आया है मेल, और 14 जैन से इंटरव्यू पी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सडनली मेरे को एक सेशन करना ही पड़ा, चलो बताना पड़ेगा क्या क्या करना है, ओके। काफी अपने ग्रुप में 14 जैन वालों का है। और हाँ, मतलब 14 जैसे स्टार्ट हो रहा है पीआई। फ्यूचर मैनेजर बनोगे रितेश, तुम फ्यूचर मैनेजर बनोगे, ठीक है। मैं जब बोल रहा हूँ 14 जैन से पीआई स्टार्ट हो रहा है सर, 15 को भी है सर, ठीक है। तो स्टार्ट का क्या मतलब हुआ कि आगे 15 को भी होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ओके। तो और सेकेंडली कि जो लोग भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो लोग भी अपना प्रिपरेशन इंटर जीडीपी के लिए स्टार्ट, जो लोग सब, जिनका सब एग्जाम खत्म हो चुका है, सो ऑल कैन स्टार्ट। हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे, सो ऑल कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस क्लास, ठीक है। सब लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो क्लास में, ठीक है। मैंने छोटा सा तुम लोग ये भी बनाया, मैंने पीपीटी बनाया है। आई मेड अ पीपीटी आल्सो, आई विल अपलोड दैट। मैंने काफी पॉइंट्स लिखे हैं, बैठ के लिख रहा था मैं कि क्लास में कुछ मिस ना हो जाए। आएगा प्लस कोर्स, आएगा प्लस कोर्स 14 से आएगा, ठीक है। पर चलो ना स्टार्ट करते हैं, भाई स्टार्ट करने में क्या है। प्लस कोर्स में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, स्पेशल क्लास प्लस कोर्स सब कम पड़ेगा पढ़ते पढ़ते। मॉक इंटरव्यूज पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, इस पीपीटी में हम लोग आएंगे बेसिकली, ठीक है। वेलकम टू दिस पीपीटी हियर। पहले देखो, लेट मी डिस्कस अ फ्यू थिंग्स हियर, ठीक है। तो देखो, पहले ना हम लोग को, जो लोग भी अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोग अभी जैसे अपना प्रिपरेशन लेवल स्टार्ट करना है, राइट नाउ ऑल आर स्टार्टिंग, राइट, ठीक है। तो आपको ना सब, इनफैक्ट सबको ही को, ओके,
तो जब भी आप पीआई स्टार्ट कर रहे हो तो अपने आप, क्योंकि बहुत सारे सबको आंसर लिखने पड़ेंगे, आज सारे लोगों को कॉल्स आ रहे हैं, आप वाई एमबीए लिख रहे हो आंसर, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ लिख रहे हो आंसर, ठीक है, ऑल दोज स्टफ्स। गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून यार, ठीक है, बताऊंगा से बताऊंगा, रुक जाओ एक एक करके, ठीक है। तो सबसे ना फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज अपने साथ अटैच कर लो, ठीक है, जब भी आप कोई भी आंसर प्रिपेयर करते हो तो ट्राई टू गिव दैट इन डेप्थ, ठीक है, उसको इन डेप्थ देना स्टार्ट करो। ओके, इन डेप्थ एक अपने तक एक वर्ड है ना, इसको अपने लाइफ से पहले अटैच कर लो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और जब तक ये अटैच नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक एक करके आंसर्स प्रिपेयर करेंगे, तो जैसे मैं अभी अभी उस पर आऊंगा। सो आई वाज सीइंग द क्वेश्चन ऑफ वाई एमबीए, ठीक है, मैं आता हूँ उस पर फिलहाल। बट जैसे मैं बहुत लोग का मैंने सबका रिव्यू किया है, ठीक है, कांग्रेट्स है, बहुत बढ़िया। देखिए अभी देखो, तो अभी तुमने दिया नहीं, मैंने सबका स्नैप रिजल्ट मांगा था रोधा कॉमेडी पोस्ट करने के लिए, जिसके सब अच्छे 97+ आए हैं। अच्छा भेजा था, बहुत व्हाट्सएप मैसेज हो गया यार, देखता हूँ मैं, ठीक है। ओके देखो, तो वाई एम बी ए बेसिकली हमें यहाँ प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो वाई एम बी ए का अब जैसे मान लो सपोज किसी कोई आंसर दे रहा है, सब बढ़िया था। मैं अभी लास्ट 3 से मैं यही काम कर रहा हूँ। आई एम अहमदाबाद का और आई एम लखनऊ का। आज आई एम अहमदाबाद का लास्ट डेट है 6 PM पे, आई एम लखनऊ का सर दोनों फॉर्म में वाई एमबीए फिल करना है। तो बहुत सारे मैंने वहां पे प्रॉब्लम्स निकाले और आज तो मैं प्रॉब्लम डिस्कस भी करूंगा, तो लोग सीखने को मिलेगा उससे, ठीक है। बट ना अब जैसे इन डेप्थ बहुत जरूरी है। अब somebody is saying why MBA, सर आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, ठीक है। अब ना अब तुमको खुद ही लगेगा सर आई एम इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, आई वांट टू डू एमबीए इन फाइनेंस, आई वांट टू डू एमबीए इन दिस मार्केटिंग, या आई वांट टू डू जनरल एमबीए, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत सारा प्रॉब्लम है एक्चुअली में इस आंसर्स में, राइट। तुमको अगर मैं तुम बोलूंगा तुम एमबीए क्यों करना चाहते हो, सर आई एम इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, आई वांट टू लर्न मोर अबाउट फाइनेंस, आई वांट टू डू जॉब इन फाइनेंस, कैसा लग रहा है आंसर में? इन डेप्थ तो नहीं लग रहा है, क्या ये आंसर इन डेप्थ है? क्या कहीं से भी इन डेप्थ नहीं है ना। तो हमें बेसिकली इन डेप्थ का मतलब कि तुमको वहां पे आंसर लाना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू ब्रिंग द आंसर टू दैट प्लेस। हाँ, सो समबडी हैज रिटन कि सर आई एम इंटरेस्टेड, नहीं, इंटरेस्टेड इन फाइनेंस से कुछ नहीं होता कि क्यों जगह अगर आप फाइनेंस वर्ड यूज कर रहे हो तो फाइनेंस में इंटरेस्ट क्यों जगह, राइट। तो लेट्स व्हाई लेट मी जस्ट पुट दिस क्वेश्चन एट फर्स्ट, और हम लोग यही डिस्कस करेंगे पहले कि हम लोग वाई एमबीए का आंसर कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है और अगर सबसे कॉमन और सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। और अगर तुमने ये क्वेश्चन का गंदा आंसर दिया तो हमारा पूरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा, ग्रिल कर देंगे, ग्रिल कर दूंगा, मैं तुमको लूंगा, मैं तुमको दिखाऊंगा मॉक इंटरव्यू लेके, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने बहुत लोगों को किया था, लोग लिटरली लास्ट बैठे सर रो दिए थे कि सर आप इतने हार्ड नहीं लगते थे जब क्लास लेते थे। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे क्लास जैसे नहीं लेते ना, आई कैन नॉट मेक इंटरव्यू फन, ठीक है। तो इंटरव्यू में फन नहीं ले सकता था। तो वाई एमबीए में गंदा आंसर दोगे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा मैं, तुम और गंदा आंसर दो मैं और क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, तुम और गंदा आंसर दो मैं और क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, पूरा इंटरव्यू खराब हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई एमबीए, ठीक है। और आपको यहाँ पे 2-3 चीज ध्यान रखनी है आपको जब भी प्रिपेयर करना है। अगर आप कोई भी, आपको अपना यहाँ पे पहले इंटरेस्ट शो करना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट शो करने का मतलब बेसिकली क्या होता है, राइट। इंटरेस्ट शो करने का मतलब बेसिकली होता है अगर आपको फाइनेंस वर्ड यूज करना है, इफ एट ऑल यू वांट टू यूज फाइनेंस वर्ड, राइट, तो बोलो ना, थोड़ा सा कहानी बनाओ उसका कि सर अगर जब मैं व्हेन आई वाज रीडिंग आर्टिकल्स एंड ऑल, जब मैं ग्रेजुएशन में था, ठीक है, आई वाज रीडिंग आर्टिकल्स एंड ऑल, तो मेरे को ना देख के लगता था कि ये कैसे हो गया, जैसे बाइजू और आकाश का मर्जर हो गया। तो बाइजू और आकाश के मर्जर में एक टर्म आया 7300 करोड़, ये कौन डिसाइड करता है? Why this is not 700 crores? Why this is not 5000 CR? ये एक ऐसा टर्म क्यों है? हाँ, बोलोगे ये अभी आईपीओ का पूरा मार्केट में आईपीओ चल रहा है, ये आईपीओ का लॉन्च किया है, क्यों कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना है? हाँ, आई कंपनी को आईपीओ कम, जैसे मामा अर्थ है, अब मामा अर्थ का प्रॉफिट है, मामा अर्थ ने प्रॉफिट शो किया है 22 करोड़ रुपए, ठीक है, मामा अर्थ ने, राइट। और मामा अर्थ अपना दे रहा है वैल्यूएशन 2400 CR का, ठीक है। तो ये कैसे? तो ये टर्म्स अब एक दो सेट ऑफ पीपल है, राइट। एक सेट ऑफ जनता किसी को कोई मतलब नहीं है, चल रहा है बहुत बढ़िया यार, 24 करोड़ वाह क्या बात है, वो चल रहा है पेपर पढ़ के, ठीक है। एक सेट ऑफ जनता है कि उसको पढ़ के मजा आ रहा है, राइट, कोई 24,000 करोड़, ठीक है। और एक पढ़ के उसको मजा आ रहा है, एक सेट ऑफ लोग को पढ़ के, कि बेसिकली क्या है, इससे क्या हो रहा है कि आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी आ रहा है, राइट, यू आर बीइंग क्यूरियस अबाउट इट, आप इसके बारे में क्यूरियस हो, ऐसा क्यों हुआ? हाँ,
पेटीएम का आईपीओ क्यों फेल हो गया, पेटीएम का ओवर इवैल्यूएशन हुआ था क्या, तो आपको पढ़ के क्या आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। तो आप बोलोगे कि ये चीजें पढ़ के मेरे को इंटरेस्ट आती है, तो मैंने इसके लिए कुछ पढ़ाई किया, कुछ सर्टिफिकेशंस किया, कुछ पढ़ा, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, और मेरा इंटरेस्ट चला गया टुवर्ड्स फाइनेंस। हाँ, तो भाई आपको अपना इंटरेस्ट शो किया कि भाई हाँ, और फिर मेरे को इंटरेस्ट आया, तो अब थोड़ा इन डेप्थ आंसर हुआ। ऑब्वियसली अगर आप ग्रेजुएशन का बात करोगे, तो इन ग्रेजुएशन अगर आपको एमबीए करना है, अगर आपको एमबीए इन फाइनेंस करना है, राइट, तो ऑब्वियसली आपने कोई फाइनेंस थोड़ी सीएफए कर लिया होगा, ठीक है, बट कुछ तो इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। somebody will say कि सर मैं, ये मान लो किसी कोई बोलेगा कि मैं फाइनेंस में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, somebody will say कि मैं मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अब अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, तो मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, कुछ बताओगे ना, ऐसे ऐसे इंटरेस्टेड हो, क्यों हो इंटरेस्टेड, तो मेरा दिमाग उस तरफ चलता है, राइट, कि अब किसी का दिमाग चल रहा है फाइनेंस की तरफ, नंबर्स देख के कोई फैसिनेट हो रहा है, उसके बारे में डीपली जानना चाह रहा है, किसी का चल रहा है मार्केटिंग की तरफ, ठीक है, कि हम ऐसे ही रेस्टोरेंट विजिट करते हैं या कहीं पे होटल विजिट करते हैं या किसी कंपनी को देखते हैं, तो आई फील दैट कि ये मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी गलत था, ये मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी कैसे कैसे हुआ, किसी प्रोडक्ट का कोई प्रोडक्ट इवॉल्व कैसे किया। हाँ, लाइक अगर किसी को मार्केटिंग में फैसिनेट होता है, फॉर एग्जांपल अ वेरी गुड फैसिनेटिंग स्टोरी अबाउट एप्पल एयरपॉड्स, है ना, तो एप्पल का जो एयरपॉड्स है, एयरपॉड अभी आया है, एप्पल का वो क्या बोलते थे उसको यार पहले, वो क्या होता था सबसे पहले जो आता था वॉकमैन टाइप का, क्या होता था, आईपॉड, ठीक है, तो जैसे एप्पल का आईपॉड्स है, हाँ, इसका एक बहुत इसका फैसिनेटिंग स्टोरी है, हाँ, मतलब बेसिकली तो किसी को ये पढ़ के इंटरेस्ट आया कि ये कैसे होता है, कि एप्पल कैसे मार्केटिंग किंग बन गया, हाँ, उसने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, कैसे हो गया, ये कैसे चल गया, राइट, मतलब आपने आईपॉड्स लिया, तो एक एक बिल्कुल वर्ल्ड की रॉ जनता थी, किसी को आइडिया नहीं है, वर्ल्ड का बिगेस्ट सेलर बन गया, कैसे लोग को कन्विंस किया, कैसे मार्केट किया कि भाई आप जब रन करने जाते हो आप फिटनेस फ्रीक बनोगे, आप वॉक करते करते बोर फील होते हो, रन करते बोर फील होते हो, तो आप आईपॉड ले लो, आप गाने सुनो वॉक करते करते, कैसे मार्केटिंग किया इसका, हाँ, वो स्टोरी पढ़ते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा तुम्हारा माइंड क्या, तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है, मोर टुवर्ड्स मार्केटिंग। तुम किसी रेस्टोरेंट में एंटर करते हो, ठीक है, वहां पे तुम देखते हो कि अरे यार इतना अच्छा मार्केट नहीं किया, बट खाना बड़ा टेस्टी था, बट व्हाई दिस रेस्टोरेंट नॉट फेमस, लाइटिंग अच्छी नहीं है, बल्ब्स अच्छे नहीं है, होर्डिंग अच्छा नहीं है, मार्केटिंग अच्छा प्रेजेंस नहीं है, तो सोचते हो दो थिंग, राइट। तो तुमको बेसिकली यहाँ तो इन फील्ड व्हेनेवर राइट दिस व्हाई एमबीए आंसर, अगर तुम वहां पे किसी फील्ड का इंटरेस्ट शो कर रहे हो, तुमको वहां पे क्यूरियोसिटी दिखाना पड़ेगा इन योर आंसर, राइटिंग व्हाई एमबीए बोलना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बोल सकते, राइट, ऐसे ही नहीं बताऊंगा, ऐसे ही नहीं बोल सकते कि मैं आई एम इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, वेरी वे, राइट। तो समझने क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, वेरी सही है व्हाई एमबीए, क्योंकि सब कोई अपना अपना आंसर प्रिपेयर करोगे ना, तुम लोग अपना सोचोगे कि मैं मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या फैसिनेट करता है, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, किसी का एक्सपीरियंस कॉलेज से भी आता है, बहुत लोग का मैंने ऐसे ऐसे सुना है। एक मैं लास्ट टू लास्ट में आई एम अहमदाबाद का मॉक इंटरव्यू ले रहा था, और उसने एक्चुअली मुझे बताया कि ऐसे ही उसका मतलब बेसिकली उसका कन्वर्ट भी हो गया था, एंड ही टोल्ड मी इन मॉक इंटरव्यू कि हुआ क्या बेसिकली, कि उसने बोला कि सर मेरे कॉलेज, मैंने वो जहां से गया, उसने कहीं दिल्ली डीयू से उसने कोई ग्रेजुएशन किया, ठीक है, डीयू से किया था, बोला कि सर कॉलेज में ना मैं कमिटी में था अपने, हाँ, एंड उसके बाद ना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था मार्केटिंग में, आई वाज अ गुड मैथ्स पर्सन, मेरे को मैथ्स नंबर्स से लगता है, फाइनेंस में एमबीए करना है, ठीक है, बट उसके बाद क्या किया मैंने कि व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, जब कॉलेज में हुआ तो हम लोग के कॉलेज में स्पॉन्सर्स नहीं आ रही थी, तो मैंने बहुत एफर्ट पुट किया स्पॉन्सरशिप लाने के लिए, मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में गया, वहां के लोगों से मिला, हायर पोस्ट से मिला, बात की मार्केटिंग की, ठीक है, मैं 2 साल इतना मुझे वो फील्ड पसंद आया कि मैं टुवर्ड्स मार्केटिंग फैसिनेट हो गया, ठीक है, एंड यू गेव अ वेरी गुड आंसर लाइक दैट, राइट, एंड वाज अ वेरी गुड आंसर, ठीक है, सडनली तो ऐसी ये चीजें होती हैं जो तुम्हें सीखते एक्सपीरियंस है, राइट, सुन के अलग अलग चीजों के बारे में, ठीक है, बताऊंगा। तो अब ये कहने का मतलब है कि तुमको जब भी तुम कोई इंटरेस्ट शो कर रहे हो टुवर्ड्स एमबीए, तो तुमको कुछ इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, व्हाई एमबीए, क्यों मैनेजमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है, क्या मैनेजमेंट के कुछ रोल्स है, क्या कुछ मैनेजमेंट की कहानी है जो तुम्हें पढ़ा, इट कुड बी, वो पर्टिकुलर भी हो सकता है, किसी फाइनेंस मार्केटिंग में भी हो सकता है, और वो पर्टिकुलर नहीं भी हो सकता है, हाँ, वो पर्टिकुलर नहीं भी हो सकता है, राइट, तुम इन जनरली बोल सकते हो, हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे अगर सब कोई का पर्टिकुलर नहीं होता ना, मान लो कोई सीईओ है, तो सीईओ इज द रिपोर्टिंग हेड, सीईओ इज, हाँ, तो दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीईओ इज रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ सीएफओ, इनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रिपोर्ट करता है, सीएमओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, सीओओ
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, हेड एचआर, सब इनको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा बंदा है जिसको सब कुछ आता है, राइट। ऐसा थोड़ी नहीं सिर्फ हम बिल्कुल मार्केटिंग को मतलब फाइनेंस को मतलब ही नहीं क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है, ऐसे भी लोग नहीं होते। तो तुमको जरूरी नहीं कि तुमको कोई इंटरेस्ट आना पड़ेगा कि सर मेरे को मार्केटिंग में मेरे को कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं पता, फाइन। फर्स्ट ईयर में जब जाओगे ना किसी कॉलेज में, तो फर्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़ते हैं, जनरल एमबीए पढ़ते हैं, फिर सेकेंड ईयर में आप वहां पे अपने स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। तो इसलिए आप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना इंटरेस्ट शो करो एंड बी क्यूरियस अबाउट इट, राइट, ओके। समझ में आ रही बात सबको, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ बताएंगे, एचआर के लिए बोलते हैं, एचआर के लिए बोलते हैं, एचआर के लिए बोलते हैं कि आई वाज लाइक मोर टुवर्ड्स मैनेजिंग रिसोर्सेज इन माय कॉलेज। अब एचआर के लिए बोल सकते हो कि मैं अपने कॉलेज में रिसोर्सेज मैनेज करता था, इंटरनल वाले सारे। आई एम अ वेरी वेरी गुड पर्सन हु लाइक्स टॉकिंग, आई एम्पैथाइज विद पीपल। हाँ, मेरे को लोगों से बात करने में मजा आता है, ठीक है। मैंने इनफैक्ट मैंने बताया था, एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैंने लोगों को स्टोरी बताया था ये, उसने अल्टीमेटली आई एम इंदौर से एचआर किया, ठीक है। लास्ट टाइम आई टोल्ड दिस थिंग इज द स्टोरी। तो उसने आई एम इंदौर से एचआर कंप्लीट किया, ठीक है। वो कॉलेज में बिल्कुल, वो क्या बोलते हैं, फुकरी कैटेगरी की थी, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है, कुछ मतलब नहीं है, हाँ, कोई क्या करना है, कोई ऐसे ही कुछ भी टाइम पास किए हुए हैं, क्लास आ रहे नहीं आ रहे, कोई मतलब नहीं है। उसका बस एक ही शौक था कॉलेज में उस लड़की का, कि उसको ना झगड़े सुलझाना है, ठीक है। उसके कोई भी अपने खुद खुद सिंगल थी वो, किसी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झगड़ा होगा तो सुलझाना, तो ठीक करना है। अरे यार उससे झगड़ा हो गया, ठीक है, मैं ठीक करूंगी, वो पूरा लगी हुई है, उससे फोन बात करो, उससे फोन बात कर मिल रही है, मतलब क्या करते रहते हो तुम यार, ठीक है। मतलब बड़ा मजा आता है मुझे, एंड अल्टीमेटली ना जब हो जाएगा सॉल्व ना, बड़ा खुश रहेगी उसके बाद, वो इज वेरी हैप्पी। अरे यार मैंने ठीक कर दिया, चलो पार्टी करते हैं। मैं क्यों पार्टी करूँ तुम्हारे साथ, तुमने सुलझा नहीं सुनना मिलता, वो लोगों को नहीं मिलना था, मिला दे जबरदस्ती का। तो अब पता है इसका क्या हुआ, 2-3 साल उसमें जॉब किया, फिर जॉब छोड़ा, ये किया, एंड अल्टीमेटली शी वेंट टू आई एम इंदौर, एचआर चली गई, एचआर प्रोग्राम में, ठीक है, वहां से एचआर किया है, अभी एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। एंड शी इज अर्निंग सम 30 एलपीए प्लस के अराउंड का पैकेज है उसका, ओके। बस ऐसे ही फुकरेबाजी में कुछ नहीं करना था, ठीक है, बस खाली इंटरपर्सनल स्किल अच्छा था, बोलना अच्छा था, लोगों से इम्पैथी होता था, वो उसके अंदर से आता था कि आई एम्पैथाइज विद पीपल, मेरे को लोगों से बात करना है, मेरे को अभी मेरे को बताते रहे, अभी मेरे को बोलती है इनफैक्ट, शी टेल्स टू मी ऑन टू राइट नाउ आल्सो कि यार पता है 7 लोग बैंक छोड़ के जा रहे थे, ठीक है, मैंने 4 को रोक लिया, हाँ, बात करके सुलझा के थोड़ा पैकेज वैकेज एडजस्ट करके रोक लिया, ठीक है, 3 लोग नहीं रुके चले गए। तो ऐसे करती है वो, ये एचआर करने के लिए काम ही, ठीक है। देखो एचआर में आप देखो दैट्स ग्रोथ क्या है ना, इट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारा बेसिकली ग्रोथ ग्रोथ क्या चल रहा है, कितना तुम इंटरेस्टेड हो, ठीक है, क्या है। तो आई थिंक 20 हम लोग मैं 2011 पास आउट हूँ, वो 2015 टू 17 आई एम इंदौर बैच की थी, तो 4-5 साल हुआ उसको। मेरे को अब इतना पैकेज नहीं पता चलता, उसने जब ज्वाइन किया था हार्डली अराउंड 2022 पे ज्वाइन किया था, एक कंपनी स्विच किया है, तो होगा ज्यादा ही होगा। अब एग्जैक्टली ये भी नहीं पूछ सकते ना यार, थोड़ा पैकेज कितना है, थोड़ा गेस कर सकते हैं, ठीक है, 13 पे ज्यादा ही होता है, कितना तुम्हें हैंड मिलता है, थोड़ी ऐसे नहीं बात कर सकते ना, हैंड कितना मिलता है तुमको, ठीक है, फिर मेरा ही पूछ लेगी, फिर अपने अपना पोपट हो जाएगा, अपना नहीं बता सकते, इतना गंदा है मेरा, बताओ, इसलिए बोल भी नहीं सकते, ओके। तो इसलिए ये भी दिक्कत है, ओके। तो क्या है, तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजें बोल सकते हो, ठीक है, सो यू हैव टू शो अ बिट ऑफ क्यूरियोसिटी, फाइन। इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, क्यूरियस होना पड़ेगा तुमको यहाँ पे, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पे, ओके, नाउ व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस आंसर, कभी भी हमेशा आपको कभी वांट यूज वर्ड नहीं यूज करना है, ऑलवेज क्या वर्ड यूज करना है, नीड, ठीक है। ये सब एमबीए का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ग्रिल बहुत होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रिल। आई वॉन्ट टू डू एमबीए, आई वॉन्ट टू डू एमबीए इन फाइनेंस, बहुत गंदा आंसर है। वांट मतलब होता है डिजायर, सॉरी, वांट मतलब होता है डिजायर, ठीक है, कुछ भी आपको, अच्छा यू डिजायर टू एमबीए, कल तुमको यूएस जाना पड़ेगा, परसों तुमको डिजायर करना तुम चले मेरे को यूरोप चले आओ, ठीक है। डिजायर तो इंसान का डिजायर क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो वांट मतलब मन, मन डिजायर, मन तो चंचल है, इसलिए डिजायर वाला कहानी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ये तुमको वांट नहीं यूज करना, हाँ। आई आई नीड टू डू एमबीए। अब वाई एमबीए का बहुत सिंपल सा रोल है तुम्हारा, जब तुम वाई एमबीए अपना आंसर प्रिपेयर कर रहे हो, तो वाई एमबीए मींस तुम्हारा बेसिकली तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे, ठीक है, और तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म गोल है, जो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है, राइट। अब लॉन्ग टर्म गोल है, तुमको किसी कंपनी का सीईओ बनना है, तुमको बहुत पैसा कमाना है, तुमको 50 लाख का पैकेज चाहिए, तुमको 1 करोड़ का पैकेज चाहिए फ्यूचर में, जो तुमको चाहिए, हाँ, उस पाथ को कवर करने का रास्ता है एमबीए, ठीक है।
तो एमबीए तुम्हारा नीड है, राइट, कि तुम, क्योंकि तुमको एमबीए करना है, एमबीए करके बैठ जाओगे, अच्छा आईएम से एमबीए कर लिया बहुत बढ़िया हो गया, अब लाइफ फाइनेंस से भीख मांगेंगे, ऐसे नहीं करोगे ना। तो तुमको एमबीए करने करके तुमको कहीं पहुंचना होगा, तो एमबीए का बाद तुम्हारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल है, तुम्हारा यहाँ पे एमबीए, राइट। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल तुम्हारा क्या था, उसको कवर करने का रास्ता है एमबीए। ओके, तुमको किसी को जाना है मैकेंसी में कंसल्टिंग में 30 लाख का पैकेज चाहिए, ऐसा तो मिलेगा नहीं, तो भैया हम एमबीए करके जाएंगे, आईएम से एमबीए करेंगे, अच्छे कॉलेज से एमबीए करेंगे, आईटी से करेंगे तो जाएंगे, है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, रास्ता है। ओके, नहीं डोंट, और वही अभी वही पे आ रहा हूं मैं। और बेसिकली देखो, जब भी तुम किसी 20 स्कूल का इंटरव्यू देते हो, ठीक है, मनी इज ऑलरेडी, मतलब मनी, देखो मनी क्या है ना, मनी इज एन ऑब्वियस फैक्टर, वो सबको पता है, ठीक है, इसलिए इसको इंक्लूड करने का वहां पे अच्छा पॉइंट नहीं होता। इट्स एन ऑब्वियस फैक्टर, सबको पता है, जो तुम्हारा इंटरव्यू लेके ले रहा होगा उसका भी कब अच्छा खासा पैकेज होगा, हाँ, जो तुम जहां जा रहे हो उसका भी अच्छा खासा पैकेज है। तो मनी एक ऑब्वियस फैक्टर है, राइट। मैंने बहुत लोग का भी इंटरेक्ट किया भी है। अभी मैं आई एम लखनऊ का मैं एसओपी रिव्यू कर रहा था, ठीक है। सो बहुत लोगों ने मतलब काफी ऑनेस्टली लिखा कि सर, मतलब आई एम फ्रॉम अ वेरी रिच, सॉरी वेरी पुअर बैकग्राउंड, मेरे पापा मम्मी विलेज में रहते हैं, सो आई वांट टू गिव देम अ गुड लाइफ। काफी ऑनेस्ट आंसर था। मेरे को एमबीए करके मैं काफी हाई सैलरी, बट देखो वो क्या है ना कि वो आंसर वहां पे नहीं चलेगा, क्योंकि ना वो एक बहुत ऑब्वियस सी चीज है, राइट, ठीक है। मतलब तुमको बेसिकली क्या है, जब तुम आईएम लखनऊ से एमबीए करने जा रहे हो तो इजीली एक्सपेक्ट सम 20-25 एलपीए का पैकेज, ठीक है। तो मनी तो पैकेज वहां पे फैक्टर है नहीं। ओके, तुमको एमबीए करके क्या बोलना है, तुमको वहां पे पॉलिश, ठीक है, एमबीए क्या बनोगे, यू विल मैनेजर्स, राइट, ठीक है, तुमको क्या बनना है, मैनेजर्स बनना है। तो मैनेजर्स हमेशा पॉलिश बात करते हैं, ओके, दैट्स हाउ यू टॉक, राइट। सो टॉक पॉलिश बात करना है, ओके। तुम किसी को भी कुछ बोल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, हाँ। सो पॉलिश बात करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स, टेल टू पीपल कि भाई मेरे को लाइफ में आगे ग्रोथ चाहिए ना, ग्रोथ मींस ऑटोमेटिकली मनी। ग्रोथ क्यों चाहिए भैया, ठीक है, थोड़ी तुमको चार्ज प्रमोशन नहीं तो पैसा कम हो जाएगा, तो खुद ही ग्रोथ नहीं लोगे। तो कुछ चीजें, मनी एक ऑब्वियस फैक्टर है जो कि आपका एमबीए करने में आ जाता है। आप जब ग्रोथ बोलोगे लाइफ में, मेरे को ग्रोथ चाहिए, वहां पे आ जाएगा, इसलिए मनी, स्पेशली मनी कभी भी मेंशन नहीं करना चाहिए। ऑलवेज मेंशन कि भाई मेरे को लाइफ में अच्छा करना है, मेरे को फाइनेंस में अच्छा करना है, मेरे को अच्छा मैनेजमेंट रोल चाहिए, मेरे कंपनी में कभी आई एम लाइक fascinated by seeing some CEOs. I keep reading profiles of CEO on the LinkedIn, ठीक है, ये सब कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं, ओके, at the most, हाँ, एक्सट्रीम में। बट ये नहीं कर सकते सर मेरे को बहुत पैसा चाहिए एमबीए करने के बाद, ठीक है, दैट्स एन ऑब्वियस फैक्टर। इसलिए मनी को वाई में इंक्लूड नहीं करते, तो डोंट इंक्लूड मनी इन दैट पार्ट, राइट, ठीक है। खैर, सो ये तुम्हारा ये हो गया। नाउ थर्ड थिंग, तो कभी भी वो ऑलवेज क्या बोलोगे, आई नीड टू डू दिस एमबीए, और आई नीड टू डू परस्यू एमबीए बिकॉज दिस इज माय लॉन्ग टर्म गोल। आप ऐसे करके देखो, मैं ना अभी आंसर नहीं लिखा रहा हूं किसी को भी, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि अपना आंसर खुद से बनाओगे, क्योंकि क्या होगा, सब एक ही चीज लिख देंगे उसके बाद, है ना, तो ऐसे भी नहीं करना है ना। तुमको अपने हर एक की लाइफ में अपना एक एक्सपीरियंस होगा, हर एक की लाइफ में अपना एक तुम्हारा, अगर कोई फ्रेशर है तो वो अभी जो मैंने बताया एग्जांपल वो यूज कर सकता है। कोई कॉर्पोरेट का बंदा है, ठीक है, somebody फ्रॉम जो वर्किंग, जिसका जो वर्किंग है इसके पास, हाँ, इनके पास भी रीजंस है, हाँ, मतलब इट्स अ वेरी वैलिड रीजन, राइट। मतलब बेसिकली मैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड इट वोंट बी हैम्पर्ड एनीथिंग इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैं कैपजेमिनी में पहले काम करता था, ठीक है, तो जब कैपजेमिनी में मैं पहले काम करता था तो मेरे बॉस का बॉस है, सुपर बॉस, ओके, आई थिंक 2-3 लेवल्स अप, तो उसको देखा जाए अलग से केविन मिला हुआ है, आज से 10 साल पहले की बात है, ठीक है, 2012 की बात है वो। तो उस समय मैं अलग से उसको केविन मिला हुआ है, एंड आई यूज्ड टू सी दैट कि सब कुछ कर रहा है, ये बिजनेस मेल्स में आ रहे हैं, उसका मेल से मिला, वो बिजनेस भी ला रहा है, कैपजेमिनी को क्लाइंट रोल भी कर रहा है, हमसे भी आके मिल लेता था, ठीक है, पता नहीं क्या क्या अंदर में काम, बिजनेस सब काम कर लेता था, टेक्निकल बंदा भी था, बिजनेस कर लेता था, ठीक है, ही वाज एक्सेल राइट पास आउट, ठीक है। तो समहाउ मेरे को लगा था कि यार ये जो मतलब बेसिकली करने का मेरे को मन है, किसी को मन है, बट ये ना एक डिफरेंट स्किल सेट है, ठीक है, ये स्किल सेट नहीं है मेरे में कि आई कैन हैंडल एवरीबॉडी। मेरे को बोल दे, मेरे को तुम जाके बैठ जाओ केबिन में, मेरे को पता ही नहीं क्या करना है उसके बाद, ठीक है, कैसे सबको हैंडल करें, सबको कैसे मैनेज करें, तो ये सब ना चीजें सीखते हैं मैनेजमेंट में। तो ये तुम ये भी एग्जांपल बोल सकते हो, हाँ, कंसल्टिंग में इंटरेस्ट बोल सकते हैं, बट कंसल्टिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस वाला पार्ट ही है, फ्यूचर में ऑपरेशंस का पार्ट भी है, ठीक है, तो डिपेंड करता है तुम्हारा, जस्ट स्टिक टू दैट रोल, कि कोई जॉब प्रोफाइल के बारे में मत बोलो, ठीक है, वाई एमबीए आंसर में डोंट से एनी जॉब प्रोफाइल, वो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। फिर मान लो अगर उस कॉलेज में उतनी अच्छी कंपनी उसकी नहीं आती होगी,
फिर तुमको उल्टा पड़ जाएगा वो, ठीक है। इसलिए जॉब प्रोफाइल मत बोलो, अपने ग्रोथ बोलो, लाइफ में आगे बोलो, कॉलेज बोलो, डोंट से इन दैट। तो बोलो कि मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, ठीक है। और समहाउ बोलो कि ये भी एग्जांपल ले सकते हो, यू कैन से सम रोल मॉडल, ठीक है, कि भाई अब जैसे मैं अगर वाई एमबीए का भी बोलता तो पक्का मैं इसी का एग्जांपल बोलता, ठीक है, कि भाई मेरा मेरे मेरा सुपर बॉस था एंड ही पॉजेस अ डिफरेंट स्किल सेट, भैया वो तो मेरे पास नहीं है। हाँ, या तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा डेवलप करने में, या तो मेरे को उसके लिए एमबीए करना पड़ेगा। हाँ, आई नीड टू, मेरे को बिजनेस लाना है क्लाइंट से, मेरे को ट्रैवल भी करना है, मेरे को अपना भी काम, मेरे को भी काम, ये काम ना वो पढ़ने के बाद ही आएगा। एंड समहाउ एक्चुअली मैं उससे बात भी की थी, आई टॉक, मेरे को ऐसे कहीं मौका मिला, मैंने उससे पूछा कि सर मतलब बेसिकली बोला कि तुमसे बोला कि एक्सेल हैज अ बिग रोल टू प्ले इन दिस, ठीक है। 2 साल में हमने जो पढ़ा है ना, इतनी सारी केस स्टडीज की हैं, इतने सारे लोगों से मिला हूँ, इतने अलुमनाई नेटवर्क्स हैं, इतने लोगों से बातचीत होती है ना, बोला कि वो बोला कि तुम बोला कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन, तो अच्छे से मुझे बोला, तो बोला कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस टू यू, बोला कि तुम अभी बात करोगे बाहर चाय, तुम अभी बाहर के जाओगे चाय पीने के लिए, तुम बात करोगे अरे यार वो क्या क्या बात करते हैं फ्रेशर्स लोग कि कितना सैलरी है उसका, देखो ना वो मेरे बॉस ने ये कार रखा हुआ है, कुछ काम नहीं करता है, ये इस टाइप के लोग बात करते हैं चाय की दुकान पे जाके, मैं सुना है फ्रेशर्स को। बोला जब मैं अभी कॉल पिक करूंगा ना तो मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड इसी एक स्टार्टअप का सीईओ है, एक मेरा फ्रेंड है उसका नेटवर्थ 5 करोड़ है, या उसका 2 करोड़ का पैकेज है, तो बोला कि एक मेरा फ्रेंड है उसका 70 लाख का पैकेज है, बोला कि हम लोग का एक पेयर ग्रुप ही अलग है, तो बोला कि वो ग्रुप में बोला कि जब तुम आओगे तो बोला कि इसके लिए एक्सेल हैज अ बिग रोल टू प्ले, बोला आई एम फ्रॉम वेरी एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, मैं बहुत एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, ओके, बट या दिस कॉलेज हैज अ बिग रोल टू प्ले। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप वाई एमबीए आंसर में अपने किसी रोल मॉडल को ही पिक कर सकते हो। हाँ, रोल मॉडल या नॉट एग्जैक्टली रोल मॉडल, या किसी से इंस्पायर अगर तुम हुए हो तो, ठीक है, तो ये भी पिक कर सकते हो। तो ये तुम्हारा बेसिकली मैं तुम लोगों को कुछ टूल्स दे रहा हूँ कि जैसे तुम अपना वाई एमबीए आंसर सोचोगे, हाँ, तो नॉट लाइक थोड़ा इन डेप्थ होना चाहिए आंसर में, तुमको थोड़ा क्यूरियस होना चाहिए आंसर में, थोड़ा इंटरेस्ट शो करने के लिए होना चाहिए, थोड़ा वांट उसका नीड होना चाहिए, नीड फॉर व्हाट, नीड फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, किसी का किसी इंस्पायर होने का भी एग्जांपल दे सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब तुम्हारे पास टूल होगा वाई एमबीए करने के लिए, हाँ कर देंगे। तो ये तुम्हारे सब टूल होगा वाई, अरे मैं 2 दिन से ये काम कर रहा हूँ यार, मैंने आई एम लखनऊ और आई एम अहमदाबाद मिला के ना, वो दोनों ग्रुप में कम से कम 150 लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों का बैठ के मैं वही कर रहा हूँ, तब से सबका से वो चेक कर रहा हूँ, वाई एमबीए ये वो सब गलत निकाल रहा हूँ, ग्रामरली पे रन करा रहा हूँ, ठीक है यही चल रहा है, ठीक है। तो ये सब खैर, तो दिस इज ऑल, ये दिस इज अबाउट द वाई एमबीए वाला पार्ट, राइट। तो आई थिंक इतना तुम्हारे पास आंसर्स टूल्स काफी होगा निकालने के लिए बेसिकली, और उसके बाद अगर इतना तुम्हारे पास टूल है देन तुमको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आंसर देने के लिए, यू कैन इजिली गेट दैट वाई एमबीए वाला पार्ट। अगर ये पार्ट क्लियर हो गया ना तो फिर तुम्हारा उसके बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। ऑल ऑफ प्रिपेयर कर लोगे, ऑल ऑफ विल प्रिपेयर ऑन दिस वाई एमबीए आंसर, लिखना है, ठीक है, इसको लिखना है, हाँ, एक कॉपी कॉपी पे राइट में लिखना है, ठीक है, इसको तो लिखना है कॉपी में, सो राइट इट डाउन, हाँ, उसको कुछ कभी उसको लिखोगे, फिर उसको कट करोगे, फिर लिखोगे, फिर कट करोगे, मुझसे रिव्यू कराओगे, कुछ पॉइंट्स आएगा दिमाग में बाद में, और करते करते अगले 1 महीने के बाद एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर होगा। मतलब जिनका बाद में इंटरव्यू है, जिसका आई एम रोहतक का इंटरव्यू है कल परसों में, वो लोग ऐसे ही लोग प्रिपेयर कर लो फटाफट, ठीक है। तो एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर होगा, जब उसको बार बार लिखेंगे तो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोचोगे ना, आज तुम्हें 4 पॉइंट सोचा, कल तुमको 2 पॉइंट नया दिमाग में आएगा, 6 पॉइंट होंगे, उसमें 4 बोलोगे, 2 भूल जाओगे। लिखना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, दिस इज अबाउट वाई एमबीए, राइट, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ओके। सेकंड थिंग इज, अब वही एक बार आ जाते हैं, हालांकि कल मैंने रोधा पे डाला था वीडियो, इसका वीडियो डाला ही था मैंने, ठीक है। टेल मी सम, बहुत लोग नहीं देखे होंगे अगर तो, सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। ये 2 आंसर तुम्हारा इंटरव्यू डिफाइन करता है, ध्यान, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस विल बी ऑलवेज द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड जनरली हमेशा ये फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है इंटरव्यू में टू ब्रेक द आइस। सो अबाउट योरसेल्फ, और सेकंड इज व्हाई एमबीए। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारा बेसिकली इंटरव्यू डिफाइन करता है, ओके। क्यों, इसके बाद जो चलता है ना, इट्स मोर ऑफ अ लाइक, वो एक प्रोटोकॉल है, चलना है, बट एक ना फर्स्ट इंप्रेशन जो बनता है इन्हीं 2 आंसर से बनता है कैंडिडेट का, ठीक है। वो लोग सोच लेंगे ना तुमने, क्योंकि देखो इट्स नॉट अ सेइंग यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, हमेशा।
तो 20 मिनट के इंटरव्यू में तुम पहला 2-3 मिनट क्या करते हो ना, इसी पे काम बात करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट 2-3 मिनट्स यू टॉक ऑन दिस ओनली। हाँ, तो फर्स्ट अगर तुम्हारा 20 मिनट का इंटरव्यू है, तुम इसी बारे में बात कर रहे हो, तो तुमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा इंप्रेशन यहाँ पे, राइट, ठीक है। नहीं, टेल मी उसमें एमबी नहीं करना है लिंक। तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि विन दिस आंसर इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का जो आंसर है, और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का जो आंसर है, ठीक है। ये बहुत लोगों ने गलत लिखा था, मुझे सब लोगों ने वहां पे अगेन भेजा था, इनके एसओपीज में चाहिए। तो भाई आपको यहाँ पे या उसमें अलग कॉलम था, बहुत गंदा है। इसका आंसर शुड बी इन लेस देन 60 सेकेंड, ठीक है। कैसे जज करोगे? लिख के और मिरर में बोलना है, लिख के मिरर में बोलना है, और 60 सेकेंड में खत्म हो जाना चाहिए। 55 चलेगा, मतलब 50 to 60 सेकेंड में खत्म हो जाना चाहिए। shouldn't be very short, shouldn't be very long, shouldn't be boring, shouldn't be too much about it, okay। एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए। तो परफेक्ट बैलेंस कैसे बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम तुमसे कोई पूछेगा, ठीक है, कि यार ऐसे ना बीच में सवाल मत पूछो, सर जीके के लिए क्या करना है, मैं बोल दूं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जीके के लिए क्या करना है, फिर सर वाई एमबीए, ऐसे नहीं होगा ना, एक एक करके, ठीक है। बस एक एक करके सारे आंसर ले रहा हूँ जितना मैं ले पाऊंगा, आराम आराम से, ओके। तो अब जैसे यहाँ पे तुमको लिख के मिरर में बोलना है और 60 सेकंड में हो जाना चाहिए, राइट। ये तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा काम है ये करने का। सेकंड चीज बेसिकली जो तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है ये आंसर देने में, ठीक है, इसमें तुमको स्टार्ट करना है डोंट इंक्लूड अपना, कभी भी तुम्हें डोंट इंक्लूड योर परसेंटेज, ठीक है, स्कूल कॉलेज नेम, ठीक है, एंड इन डेप्थ प्रोफेशन ऑफ योर फैमिली, इन डेप्थ प्रोफेशन ऑफ योर फादर एंड मदर, ठीक है। ये नहीं करना है। और ट्रस्ट नहीं, मतलब ऐसे तो लोग सब, इन लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता है, ठीक है। लोग ऐसे ही अभी अभी मतलब इनफैक्ट जो आई एम अहमदाबाद का कॉल से लोगों को, आई एम लखनऊ का कॉल लोगों को, ठीक है, तभी ऐसे आंसर लेके भेज रहे हैं। आई हैव डन माय 10th फ्रॉम गांधी स्कूल फ्रॉम ये मुंबई, एंड आई हैव डन फ्रॉम, आई हैव गॉट 58 पर यस 88 परसेंटेज, आई हैव डन। कितना बोरिंग लग रहा है सुनने में, वो तो लिखा हुआ है वहां पे यार, इट इज रिटन इन दैट सीवी, राइट। तुमको वहां पे एक अच्छा सा पावर पैक्ड आंसर देना चाहिए, ठीक है। और वही वाला कहानी, अगर तुम जो पावर पैक्ड आंसर दे रहे हो ना वहां पे, ठीक है, तो वो जो पावर पैक्ड जो तुम आंसर वहां पे दोगे, दैट आंसर हैज टू बी लाइक तुम्हारा वो सब कुछ तुम्हारे बारे में बताएगा। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ मींस अपने बारे में बताओ, ठीक है। और जितना भी बता सको कम टाइम में। पावर पैक्ड नहीं, डोंट मेंशन, कोई फायदा नहीं है, तुमको पता है तो आईटी से हूं, ठीक है। तो वो डोंट, इट शुड बी पावर पैक्ड, राइट। और मल्टीपल टाइम रिहर्स होना चाहिए। बताता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। मल्टीपल टाइम में रिहर्स होना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, लाइक एक्टर, राइट। वही मैं कल रोजाना वीडियो में एग्जांपल दे रहा था मैं, ठीक है। शाहरुख खान फ्रॉम कल हो ना हो, हाँ, डायरी वाला डायलॉग पढ़ रहे हैं, नैना ये नैना वो कर रहे हैं, ठीक है। डायरी में लिखा नहीं था, तो वो डायलॉग सोचो कि जब उसने वो डायलॉग दिया हुआ शाहरुख खान ने, हाँ, तो वो डायलॉग के लिए उसने कम से कम 50-100 बार प्रैक्टिस की होगी। बट फिर भी स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम लगता है, राइट, है ना। लगता है कि फर्स्ट, लगता है कि रियलिटी है, सही फर्स्ट टाइम बोल रहा है वो, बिल्कुल मूवी का कहानी का पार्ट लगता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहां पे ना, तो आपको यही रिहर्स इतना होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब तुम मल्टीपल टाइम रिहर्स हो गए, जहां पे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माय नेम इज आकाश, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम, जैसे ये मतलब तुम रिहर्सल प्रैक्टिस नहीं किए, राइट। एक वो ना प्रैक्टिस का अलग कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, यू टॉक अबाउट दिस, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम शुभम फ्रॉम कानपुर, ठीक है। सो अब यहां से स्टार्ट कुछ कोई कर रहा है, या आई एम लेट्स से प्रणिधि फ्रॉम पटना, या जो भी आप हैदराबाद से हो, राइट। तो उसमें एक एक लाइन अपना इंक्लूड करो, और इसमें अपना इंक्लूड करो थोड़ा अपना हॉबी, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ, थोड़ा अपने बारे में यहाँ पे इंक्लूड करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कोई क्या, अगर किसी का वर्क एक्स है, somebody can say that कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से आई एम, ठीक है, लेट्स से फ्रॉम आई एम अमन फ्रॉम सोनीपत, ओके, जो भी है आपका, अमन कुमार नाम है, ठीक है, अमन अमन कुमार फ्रॉम सोनीपत, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, माय मदर इज अ होम मेकर, ओके, आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम सोनीपत ओनली, आई हैव डन माय कॉलेज फ्रॉम दिल्ली, खत्म। ज्यादा कुछ नहीं, कॉलेज का नाम, दिल्ली का नाम, दिल्ली में कौन सा कॉलेज से पढ़ा, कोई मतलब नहीं है। आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम सोनीपत, आई हैव डन माय कॉलेज इन फ्रॉम दिल्ली, डन बीटेक किया, तुम जो भी किया है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन।
अब इसके बाद आ जाओ अपने वहां पे आ जाओ हॉबी पे, नहीं पेरेंट्स के लिए बोल देना चाहिए, तो ऐसे ही गिव यू शॉर्ट एग्जांपल। मैंने डेथ नहीं है, मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो वो इनके से ग्रेड 3 पे काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जस्ट लाइक इट्स लाइक बाय आई एम शुभम फ्रॉम मुंबई, my father is a government servant, my mother is a homemaker, I've done my schooling from Mumbai only, I'm a chartered accountant by profession, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, राइट, अपना इंटरव्यू बता दिया अपने बारे में, इट शुड बी अराउंड 20 सेकंड। अगर ये बता, अभी कुछ नहीं, उनसे तुमने उन्होंने तुमसे कुछ नहीं पूछा है अभी, तुम वो तो तुमसे पूछ रहे हैं, ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अब तुम आंसर दे रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट 40, अब यहाँ पे क्या है ना, ये बहुत कम चीज, हाँ आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना बहुत कम इंटरव्यू में बहुत कम ऐसा आपको चांस मिलता है जहां पे बॉल आपके कोर्ट में है। अदरवाइज इंटरव्यू वही लोग ड्राइव करते हैं हमेशा जो पूछ रहे हैं, बट यहाँ पे आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो यहाँ पे आपको अपने बारे में बताने का मौका है 40-50 सेकंड तक, हाँ, इंप्रेस करने का। डोंट वेस्ट दैट विथ कि भाई मेरे पास इतना परसेंटेज था, मेरा ये था, कुछ नहीं, ओके। उसके बाद में हॉबी पे आ जाओ, ओके, लेट्स से फॉर दैट आई एम, कोई बोलेगा ठीक है भाई आई एम सोनीपत, आई एम अमन फ्रॉम सोनीपत, एंड ये बता दिया सब अपने बारे में, स्कूल कॉलेज स्कूलिंग फ्रॉम सोनीपत, कॉलेज। उसके अपने हॉबी पे आ जाओ, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लव वॉचिंग क्रिकेट, आई एम अ वेरी लाइक अगर कोई काम कर रहा है तो आई एम अ वेरी गुड टीम प्लेयर, आई एम वेरी हार्ड वर्क एंड सिंसियर पर्सन, I have great analytical skills, my friends enjoys my company, my teacher has appreciated a lot of time for my analytical skills, ऐसे एक आंसर बोल दिया, राइट। तो थोड़ा अपना इंक्लूड किया यहाँ पे मैंने, थोड़ा हॉबी, थोड़ा स्ट्रेंथ, ठीक है, थोड़ा, और एक पार्ट है मेरा इंट्रो, तो दैट्स फाइन, खत्म हो गया। अब इसमें कुछ वीकनेस भी नहीं बोलना है, सो डोंट इंक्लूड एनी वीकनेस, अपना वीकनेस इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। अगर कोई जॉब करता है, अरे आ रहे हैं बाबा, इंट्रोड्यूस असल में कैसे बताओगे गैप के बारे में, बताओ तो, नहीं बता सकते हो ना, बोलने ना दोनों कैसे, तो कुछ भी पूछ लेते हो बीच में। अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बाबा रुक जाओ, वेट, ओके। तो अब इसको तुमको प्रैक्टिस करना है एक फ्लो में बोलने का। तो अब ना इट शुड बी लाइक, तुम जब भी तुम बोल रहे हो ना, तो वो कॉन्फिडेंस सामने आना चाहिए स्क्रीन पे, राइट। मतलब तुमको फर्स्ट टाइम तुम बिना बोल रहे हो, तुमको लगेगा सर आई एम आकाश फ्रॉम मुंबई, नहीं, तुमको लगेगा नहीं, देख के अपने को देख के मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे से और फिर से रिहर्सल करोगे, सर आई एम आकाश फ्रॉम मुंबई, हाँ थोड़ा अच्छा लगा, तो स्माइल दिया आपस में। तो ये तुमको मिरर पे तुमको खुद से प्रैक्टिस करना है, राइट। कि ये जब तुमने ये प्रैक्टिस किया, विद अ बिट ऑफ स्माइल, विद अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, जब तुमको आंसर, तुमको वर्ड्स सोचना नहीं पड़ रहा है, सारे वर्ड्स दिमाग में हैं, हाँ। सो आई एम आकाश फ्रॉम मुंबई, आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम मुंबई ओनली, आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम, मतलब एक्चुअली मैं आकाश को लेके नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि आकाश पता नहीं मेरे को क्या है, ठीक है, पर चलो एक बार मान लेते हैं कि चलो आकाश है, ऐसे स्टार्ट करेंगे। So let's say I'm Akash from Mumbai. My father is a government servant. My mother is a homemaker. I'm a chartered accountant by profession. I've done my schooling from Mumbai. I've done my BTech from Hyderabad. Okay, यहाँ तक बता दिया. Now I love reading books. I love playing cricket. I'm a very good. I've won a national Olympiad, school Olympiad at school level. My friends enjoy my company. I've got a very good analytical skills. My teachers has appreciated a lot of time for this. I'm very good at सॉल्विंग पजल एंड मैथ्स, ठीक है। एक अच्छा सा एग्जांपल दे दिया, हो गया, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे तुम रुक गए 40-50 सेकंड के आसपास रुक गया, राइट, हाँ। अब इसके बाद तुमने अपने बारे में बता दिया, तो थोड़ा अपना दो स्ट्रेंथ पुट कर दिया, उनको बोर भी कहीं नहीं किया कि सब बातें सेम लिखी हुई हुई थी यहाँ पे, ठीक है। सो बोर भी कहीं तुमने उनको नहीं किया, समझ लो राइट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुमको ये जो फर्स्ट आंसर है, तुमको ये बिल्कुल क्लियर एंड इट शुड बी लाइक, तुम्हारा वहां पे क्या क्या चेक हो रहा है, तुम्हारा वहां पे इंग्लिश चेक हो रहा है, तुम्हारा वहां पे इंग्लिश चेक हो रहा है, तुम्हारा वहां पे कम्युनिकेशन स्किल चेक हो रहा है। अब वही डिपेंड करता है, अगर तुम कोई वर्केस करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल समबडी says sir I am Praniti from Delhi, I have done my schooling from Delhi, I have done my graduation from Delhi University, my father is a businessman, my mother is a homemaker, and I've, अब उसका अगर तुमने कोई काम किया तो कैन से दैट लाइक फ्रॉम लास्ट 16 months आई एम वर्किंग इन एक्सेंचर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस एंड दिस प्रोजेक्ट, तो अपना एक लाइन अपने वर्केस के बारे में भी डाल दिया, ओके। तो कुछ कुछ बोल देना है और क्या। तो वही तुम्हें अपना, उनको वो आंसर बोर नहीं करना चाहिए, राइट। स्टूडेंट बोर देंगे, वो बोर हो रहा है आंसर सुन के कि बीच में बहुत बोरिंग चीज, इंटरप्ट कर दो बीच में, हटाओ आगे बढ़ते हैं, वो फील नहीं आना चाहिए,
समझ लो राइट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ओके सो इस तुमको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। अरे अब थोड़ी बताओ, उनको क्या पता ही तो बोलता ना सर हम आई विल बी ऑनेस्ट इन इंटरव्यू, हम बता देंगे सर हम बेंच पे हैं और हम अगले महीने निकल भी सकते हैं अपने कॉलम को ले ऑफ भी किया जा सकता है, ठीक है। क्यों बताना है भैया बेंच पे हैं और हमको ले ऑफ, अपना स्ट्रेंथ बताओ ना। सर आई एम ऑन बेंच राइट नाउ इन एक्सेंचर एंड आई कैन बी लेड ऑफ इन नेक्स्ट, फिर आई विल नॉट गिव अप इन लाइफ, ठीक है। ऐसे जबरदस्ती का तो क्या बोलते हैं, मतलब वो इनवाइट करना अपने ऊपर, ओके आओ मैं फुटबॉल बन जाता हूँ मुझे मारो, तो वही वाला कहानी है। इसलिए कोई भी फालतू की बात क्यों करना, अच्छा बल्कि उसमें एक दो प्रोजेक्ट ऐसा ही बताओ जो तुमने नहीं भी किया है। उनको क्या बताओ तुम्हें एक्सेंचर तुमने क्या काम किया एक्सेंचर में, तो वहां जो किसी तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा अच्छे प्रोजेक्ट पे, उनके एग्जाम्पल ले लो वहां पे, ठीक है कि भाई इसने अच्छा काम किया है, तो उनको क्या पता तुम क्या काम कर रहे हो, राइट। तो बट जो कॉन्फिडेंस से बोलोगे वही काम आएगा। 20 मिनट का इंटरव्यू है, हाँ थोड़ा मोड़ा चलता है, अभी नहीं कि कंप्लीटली झूठ, एक्सेंचर में काम ही नहीं कर सकते, काम करते ऐसा नहीं, काम कर रहे हैं। अब तुमको किसी और प्रोडक्ट के बारे में आइडिया अच्छा प्रोडक्ट कर रहा है, तुम्हारा फ्रेंड उस पर काम कर रहा है, तो बोल दो मैं नहीं किया था, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। ओके गेटिंग द पॉइंट राइट ऑल ऑफ यू। अभी एंडिंग पे नहीं है, तो आई एम जस्ट राइट नाउ टू ट्राइंग टू प्रिपेयर यू फॉर फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस कि आपके इंटरव्यू का फर्स्ट 3 to 5 मिनट्स अच्छा रहे, ठीक है। मैं फिलहाल आपको इसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ राइट नाउ, ओके कि आपका इनिशियली 3 to 5, बाकी अभी तो बहुत सारे वो क्या होता है, अभी मैं मतलब तुम लोग प्रिपेयर कर लोगे ना तो फिर अभी लाइव करेंगे यार। अभी जो अपने जो फीचर है अपने प्लस क्लास का डीडीपीआई में, वो रेज अ हैंड फीचर वाला, वो यहाँ पे यूज करेंगे ना रेज अ हैंड फीचर, ठीक है। तो उस रेज अ हैंड फीचर में हम लोग देखेंगे कैसे हमें बेसिकली करना है, ओके दैट मॉक इंटरव्यूज लेंगे, वहां पे लाइव फीडबैक दूंगा कि क्या क्या तुमने आंसर प्रिपेयर किया है। सो राइट नाउ बस पहले बस प्रिपेयर कर लो अभी, ठीक है, फिर वो वहां पे मॉक इंटरव्यूज लेके फिर बाकी आंसर्स को और थोड़ा इन डेप्थ देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा अगले क्लास का टाइमिंग हो गया ना, ओके ठीक है, अगले क्लास में चलते हैं। चलो अगली क्लास में ये कर लेना है, ठीक है, जस्ट ज्वाइन, 2 क्लास कंटिन्यूटी, मैंने क्लास बनाने के बोला था ना, जस्ट ज्वाइन लाइक दैट, उन्होंने ऐसे बना दिया क्लास, ठीक है। सो विल जस्ट वो देख लेंगे हम लोग, ओके। तो देख लेना ये अच्छा जीडीबीए का हैंड आउट चल रहा है, सो ऑल ऑफ यू कैन सी दैट जीडीबीए का हैंड आउट चल रहा है, ओके। जीडीबीए का क्लासेस है, मेरा क्लास 14 से स्टार्ट हो रहा है, 14 जैन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 2-3 लोगों ने स्टार्ट कर भी दिया फ्रॉम 7:30 PM to 9 PM, ओके। ये कॉलेजेस बेस्ड स्कॉलरशिप्स है, उस पर चेक करना है, ठीक है ये सब, तो तुमको एक गूगल फॉर्म पे ये भेजना पड़ेगा इसके लिए। करते हैं ना दूसरे क्लास में बात करते हैं, यहाँ पे इतना ही टाइम हमारे पास था, ठीक है। कम टू सेकंड क्लास, ठीक है, वहां पे हो और मिलते हैं, ज्वाइन देना, ज्वाइनिंग देना, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, जस्ट ज्वाइन कम, ओके बाय। फिर लिंक है ना।